लवली स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे मॉलिक्यूल्स, कैसे हो तुम सब लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होगे और तुम सबकी हेल्थ एकदम सुपर्ब होगी। मैं हूं अनुभा गौर, आप सबकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु। और आज आपके लिए बहुत ही फन सेशन लेके आई हूँ। मतलब संडे दिल खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में आपको पता है 118 एलिमेंट्स हैं और भी डिस्कवर हो गए हैं, शायद धीरे धीरे प्लेस हो जाए। लेकिन उन सबको याद करना कितनी बड़ी मेहनत है ना? अब बात आती है याद क्यों करनी है। क्योंकि बच्चों, आपको एग्जाम में बहुत तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। अगर मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करूं तो वो मेटालिक कैरेक्टर के ऊपर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर के ऊपर, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, बहुत तरीके के सवाल पूछता है। वो क्या होते हैं? इन्हीं एलिमेंट्स के कंपाउंड्स होते हैं, है ना? तो अगर आपको यही नहीं पता हो वो एलिमेंट कहाँ रखा है, कौन से ग्रुप पीरियड में आता है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आज का सेशन आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग देगा पीरियोडिक टेबल की, और एक अच्छे से आप अपने दिमाग में उसकी इमेज बना पाओगे कौन चीज कहाँ पे रखी है ना? तो मजेदार फन होने वाला है। कभी कभी हंसी भी आएगी ऐसे, और कभी कभी बहुत ऐसे क्रीपी भी लगेगा, मैम क्या है। बट हाँ, उससे क्या होगा, याद जरूर हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेती हूँ। तो तैयार हो इस सेशन में मेरे साथ बने रहने के लिए? जल्दी से हाई फाई दे दो। कम ऑन स्टूडेंट, जल्दी से हाई फाई दे दो। ओके ओके, आई थिंक आप सब लोग एकदम रेडी हैं, तो बस स्टार्ट किया जाए। हमने अपना अस्त्र उठा लिया है एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जल्दी से लाइक शेयर तो कर ही दो, है ना? लाइक, क्योंकि मजा आने वाला है। ठीक है, संडे मतलब फुल सॉर्टेड हो गया एंड यूटिलाइज्ड हो गया इन अ वेरी गुड वे। मूड भी रिफ्रेश हो गया, कुछ काम भी आ गया। शेयर जरूर कर देना सारे दोस्तों के साथ, क्योंकि आप भी उनकी जिंदगी में थोड़ी खुशियां लेके आ जाओगे। हाँ, और कुछ अच्छा काम भी कर जाओगे कि पढ़ाई भी हो गई है तेरी। एंड नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को, या बिकॉज इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। नीट की प्रिपरेशन हो, एनसीईआरटी लेवल, सीबीएसई लेवल, आपको जो भी सब पढ़ना हो सब इस चैनल पे मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न हाउ टू मेमोराइज द एंटायर पीरियोडिक टेबल। उससे पहले अलग अलग तरीके हैं, बहुत अलग अलग जगह पे, चाहे यहाँ की बात करें चाहे बाहर की बात करें, अलग अलग तरीके से लोग याद करते हैं पीरियोडिक टेबल को। वो फ्लैश कार्ड्स के थ्रू भी हो सकता है, अलग अलग कार्ड्स मार्केट में भी मिलते हैं, आप बना भी सकते हो। उस पर उस एलिमेंट का नाम, सिंबल, उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन रख ली, और आप निकाल निकाल के देख रहे हो कौन सा एलिमेंट है, ग्रुप में कहाँ आता है, पीरियड में कहाँ आता है ना? फिर दूसरा तरीका है डेफिनेटली निमोनिक्स याद करके, कि कोई एलिमेंट्स ग्रुप में कैसे रखे हैं, उनको कोई शॉर्ट फॉर्म में याद कर लिया तुमने बना के। ठीक है, पीरियड में कैसे रखते हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म में याद कर लिया बना के, जो एक लाइन है, कुछ सेंस बना रही है, बट हाँ इतनी कैची है कि याद रह जाएगी। फिर डेफिनेटली है, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जिसमें लोग सॉन्ग की फॉर्म में भी पूरी पीरियोडिक टेबल याद कराते हैं, है ना? भूल गए क्या? मुझे लगता है जरूर देखा होगा, बट हाँ, गाना तो हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है। उसके बाद कुछ नॉनसेंस वर्ड है ना याद करने का तरीका, के ह ही, ह हीली बब। लोग ऐसे भी करते हैं कि उनके जितने भी सिंबल्स हैं ना, उनको कंबाइन करके मिला के लिख देते हैं एक साथ। कुछ भी फनी मिल रहा है याद करने की कोशिश करते हैं, और वो हम जरूर करेंगे इस वाले केस में। ये वाली जो सीरीज देख रहे हो आप, कैंडियम से शुरू हो रही है, जो जिंक पे खत्म हो रही है, मैं बताऊंगी उसके बारे में, हम जरूर ऐसा करेंगे। डेफिनेटली मेमोरी पैलेस के भाई, बार बार तुम पढ़ते गए, तुमने इतनी बार पीरियोडिक टेबल देख ली, रिवाइज कर ली, हर दिन तुम्हारी आंखों के सामने आती है ना, कि अपने आप दिमाग में पिक्चर बन गई, वो इमेज बन गई। बहुत लोग बोलते हैं कि मैम हम नहीं करना चाहते निमोनिक्स, हम क्या करेंगे ना, सीधा पीरियोडिक टेबल ऐसे याद करेंगे जैसे लिखी हुई है। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो भाई तुम्हारे चरण स्पर्श, अच्छी कैटेगरी में आ गए हो तुम भाई, तुम्हारा दिमाग बहुत फास्ट चलता है। बट उन बच्चों को तो बहुत हेल्प कर पाएगी जिनको थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो डेफिनेटली आप लोगों की चॉइस है। ओके, बिल्कुल आप लोगों की चॉइस है। तो स्टूडेंट्स, पूरी पीरियोडिक टेबल को हम क्या करते हैं ना, 4 ब्लॉक के अंदर डिवाइड कर देते हैं। किसके अंदर डिवाइड कर देते हैं? 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो होता है ये, इसको बोलेंगे एस ब्लॉक, जिसके अंदर 2 ब्लॉक्स बने हैं। ये है मेरा डी ब्लॉक, ठीक है, इसको हम डी ब्लॉक भी बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होती है ये है मेरा पी ब्लॉक, ठीक है, पी ब्लॉक। और ये होता है एस ब्लॉक, आई मीन एफ ब्लॉक, ठीक है। बारी बारी से इन सारों को याद करना सीखेंगे, विच इज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। मेक सेंस बच्चों? ठीक है। अब एसपीडीएफ क्या बताता है, तुम ऑलरेडी जानते हो सेकंड चैप्टर से, 11th क्लास से, कि एसपीडीएफ बताता है कि उस एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में गए हैं। ठीक है, एग्जैक्टली वो किस ओरिएंटेशन में प्रेजेंट है, उसके पाने की जो इंटेंसिटी, डेंसिटी है न्यूक्लियस के आसपास, किस ओरिएंटेशन में है, कहां पे मिलेगा वो। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है। तो अलग अलग तरीके से सारी ये टेबल्स हम याद करना सीखेंगे। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। एस ब्लॉक्स, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, बारी बारी से सीखते हैं। ठीक है, तो एस ब्लॉक से स्टार्ट करिए बच्चों, क्या बोलते हो? यस, चलिए।
ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं। एस ब्लॉक जो मेरा सबसे पहला ग्रुप है, ग्रुप क्या होते हैं बच्चों? ग्रुप ये होते हैं। ग्रुप ये का मतलब ये क्या है मेरे? ये है मेरे वर्टिकल कॉलम, ठीक है। आप ऊपर से ऐसे नीचे जाते हो, सारे के सारे एलिमेंट्स पढ़ते हो, ये ग्रुप कहलाता है। ग्रुप इज अ वर्टिकल कॉलम, ठीक है। पीरियड्स क्या है? पीरियड्स होते हैं हॉरिजॉन्टल रो। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, हरि प्रसाद वेरी ग्रेट। हाँ, हरि प्रसाद वेरी ग्रेट। तो हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं? पीरियड्स होते हैं। वर्टिकल क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं। 18 ग्रुप है हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर, और हॉरिजॉन्टल रो कितनी है? 7, यानी कि 7 पीरियड्स है और 18 ग्रुप है। सबसे पहले ग्रुप को याद करने का तरीका मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ, मजेदार होने वाला। मेंबर है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। बेचारे हाइड्रोजन को यहाँ रख जरूर दिया है, बट पीरियोडिक टेबल में इसकी इतनी वैल्यू डाइसी सी है, बार बार लोग कंफ्यूज करते रहते हैं, साइंटिस्ट खुद भी, कि हाइड्रोजन को यहाँ भी रख सकते हो ग्रुप 1 में, ग्रुप 17 में, दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। तो बहुत सारे पीरियोडिक टेबल थोड़ी इवॉल्व हो चुके हैं बहुत जगह पे, और हाइड्रोजन को ना इस टेबल का हिस्सा नहीं मानते, थोड़ा सा अलग से लिखते हैं। बस आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी इसीलिए। इसको ग्रुप 1 के साथ साथ अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं, क्योंकि जब इसको पानी में डालोगे ये अल्कलाइन सोल्यूशन वाटर सोल्यूबल बेस बनाते हैं, ठीक है। तो याद करने का तरीका, हाय लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप ये भी बोल सकते हो, दो फ्रेंड्स है, एक का नाम है हेलिना, एक का नाम है रूबी, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, ठीक है। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम के, रूबी, रुबिडियम, सीजियम से, एंड देन आ गया मेरा फ्रेंडशिप, ठीक है, फ्रेंडशिप। एक और तरीका जिससे हम याद करते थे वो ये थी, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कोई भी तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश चैनल है ये, तो मोस्टली हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस मुझे कोई ऐसा मिला नहीं हो जो इंग्लिश में सही बैठ रहा है। हाँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड ग्रुप की बात करते हैं। सेकंड ग्रुप को हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये भी एस ब्लॉक का मेंबर है और एस ब्लॉक का सेकंड मेंबर है, सेकंड ग्रुप है, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल क्योंकि अर्थ क्रस्ट में हमें मिलते हैं और इनका नेचर अल्कलाइन होता है, अगेन वाटर सोल्यूबल होता है, डेफिनेटली ग्रुप 1 से कम होता है, ठीक है। जिसके मेंबर है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। इसको कैसे याद करोगे? याद करने का तरीका क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। देखो जरा, ये तो खुश, बाप भी राजी, अनटिल एंड अनलेस भाई अंबानी का बेटा हो, वरना कार स्कूटर सब कुछ चाहिए बेटे को और बाप खुश हो रहा है, मतलब टू मच हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज बेटा, दिस इज मांगे कार स्कूटर बाप राजी। आई मीन नो ऑफेंस, कोई ऑफेंसिव टोन में नहीं बोल रही, बट हाँ आई होप आप समझ पा रहे हैं, बस याद करने के तरीके हैं, ठीक है बच्चों। यस, चलिए फिर, अब तुम्हें एस ब्लॉक क्या हो गया? याद हो गया, ठीक है। एस ब्लॉक याद हो गया, दोनों ग्रुप याद हो गए। अब हम पी ब्लॉक पे बढ़ जाते हैं। पी ब्लॉक, जो ग्रुप मेरा 13 से 18 का जो ग्रुप है ना, पूरा का पूरा, वो पी ब्लॉक है। मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, ठीक है बच्चों। ये रहा इधर वाली साइड पे, ये जो है 13 से लेके 18 है, 13, 14, 15, 16, 17, 19। इसको भी हम ऐसे ब्लॉक में कैसे याद करेंगे? ग्रुप वाइज याद करेंगे, ठीक है। तो हम इस वाले ग्रुप से शुरू कर रहे हैं जिसको बोरॉन फैमिली भी बोलते हो। सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे मजेदार, मम्मी ने कभी कभी तुम सबको तंग किया होगा सब्जी लाने के लिए, एंड यू नो ऐसा होता है, ठीक है। मेंबर है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। याद करने का तरीका, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। लाए हो ना सब्जी? मैं श्योर हूं लाए होगे, पक्का लाए होगे। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है बच्चों, सब भर के ले आए, मम्मी ने बोला था। तो ये मेरी कौन सी ग्रुप है? ग्रुप 13, जिसको बोरॉन फैमिली भी आप बोलते हो। क्या बोलते हो? बोरॉन फैमिली। साथ में ये इनके एटॉमिक नंबर भी लिखे हुए हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले ग्रुप को याद करेंगे, ग्रुप 14, जो हमारी कार्बन की फैमिली है। कार्बन की फैमिली क्योंकि पहला मेंबर कार्बन होता है, ओके। तो ये है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये है मेरा टिन, स्टैनम भी जिसको बोलते हैं लैटिन नेम, और ये है मेरा लेड, क्योंकि हम लैटिन नेम से लाए हैं प्लम्बम, ठीक है। याद करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कहे सीता जी सुने प्रभु, ये हम ऐसे याद करते थे, कहे सीता जी सुने प्रभु, ठीक है। या फिर इंग्लिश में याद करना है, क्यूट सिस्टर गेट स्मॉल प्रॉब्लम्स, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, क्यूट सिस्टर गेट स्मॉल प्रॉब्लम। हिंदी में कहे, हमारी स्पेशल लैंग्वेज वाले कहे, ठीक है, कहे सीता जी सुने प्रभु, ठीक है। सुन लीजिए थोड़ा सा, हाँ
चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ग्रुप 15 पे आ जाते हैं। नाइट्रोजन फैमिली है ये हमारी। नाइट्रोजन फैमिली को हम किस और नाम से बुलाते हैं? नाइट्रोजन फैमिली को हम निक्टोजेंस के नाम से भी बुलाते हैं। निक्टोजेंस क्या होता है? पी साइलेंट है बच्चों। निक्टोजेंस वो होता है जो चोकिंग गैसेस होती है। निक्टोजन, जन का मतलब जनरेटर, निक्टो मतलब चोकिंग, जो चोकिंग गैस को जनरेट करता है। नाइट्रोजन अमोनिया बनाता है, फॉस्फोरस फॉस्फीन बनाता है, बहुत ही चोकिंग गैस होती है ये, ठीक है, चोक कर देती है हमें, सांस नहीं आती हमें। तो मेंबर है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। एंटीमनी ये क्या है? एसबी क्या है? स्टेबियम, ठीक है, लैटिन नेम से। ये है बिस्मथ। कैसे याद करोगे? न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा। ये मेरे टाइम में मेरे टीचर भी याद कराते थे जब मैं 11th में थी, कितने सालों पहले, ठीक है। न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा। एक और तरीका, नहीं पसंद ऐसा सब भाई। कई बच्चे बोलेंगे जब कुछ ऐसी क्रिंज लाइन आएगी कि मैम क्या है ये मतलब ऐसे कौन याद कराता है, मतलब याद करने के तरीके कैची दिमाग में घूमेगा, तो उनमें से कुछ बोलेंगे नहीं पसंद ये सब भाई, ऐसा सब भाई मतलब नहीं पसंद। देखो मैम को सब पता है ना, क्योंकि मैम भी कभी स्टूडेंट थी, इसीलिए वहीं से आ रही है। ओके, ग्रुप 16 पे बढ़ जाते, 13 14 15 हो गया। 16 मेरा चाल्कोजेंस है, जो मेरी ऑक्सीजन फैमिली है, क्योंकि पहला मेंबर ऑक्सीजन है। चाल्कोजेंस क्या होता है बच्चों? चाल्को एंड जन का कॉम्बिनेशन है। चाल्को का मतलब है ओर एंड जन मतलब जनरेटर, जो ओर जनरेट करते हैं, जो ओर बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो मेंबर है, आपको पता है मोस्टली ओर जो नेचर में मिलते हैं ऑक्साइड और सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। याद करने का तरीका, ओमवीर सर से ट्यूशन पढ़ो। देखो मैम ने खुद क्या बोल दिया, नहीं मतलब सिर्फ याद करने का तरीका अनुभा मैम से पढ़ो, ठीक है। ओमवीर सर से ट्यूशन पढ़ो, ठीक है, OS से ट्यूशन पढ़ो, ठीक है। और एक और तरीके से याद कर सकते हो, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। हाँ, चंपी की है किसी ने, बड़ा मजा आता है जब थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस लगे ना जिंदगी में, नीट की पढ़ाई बहुत ओवर पार करने लगे दिमाग पे, मम्मी के पास जाओ, मम्मी को बोलो मम्मी प्लीज सर थोड़ा दुख रहा है, थोड़ा शांत मन करना है, चंपी कर दो प्लीज। हाँ, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश या उससे टेपो, इतने निमोनिक्स है याद करने के। उससे टेपो, मैम गलत एडवाइस दे रही है देख लो तुम्हें, सिर्फ याद करने के लिए दे रही हूँ, इसको लिटरली मत लेना तुम। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17th ग्रुप पे पहुंच जाते हैं। 17th ग्रुप 17th वर्टिकल कॉलम है पीरियोडिक टेबल का। जब आप ऐसे लेफ्ट से आगे बढ़ते हो 1 2 3 4 5, तो 17th हेलोजेंस, जो मेरी फ्लोरीन से शुरू होता है। हेलो का मतलब होता है बच्चों सॉल्ट, और जन का मतलब है जनरेटर, जो सॉल्ट जनरेटर हैं, जो सॉल्ट बनाने में हेल्प करते हैं। सोडियम क्लोराइड है ना, ये ऐसी नॉन मेटल है जो मेटल के साथ कंबाइन करके सॉल्ट बनाती है। सिंपल। चलिए अब देखिए एग्जांपल देखते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये पूरी फैमिली है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, मेरे साथ साथ बोलते रहिए, ठीक है, अलग अलग तरीके से याद करेंगे। फनी कलर इन ब्यूटीफुल इंडियन आर्ट। देख रहे हो मजनू भाई की पेंटिंग याद आ गई मुझे। देखिए किसी ने वेलकम, आई एम श्योर देखी होगी वेलकम, देखिए ना, हाँ। तो उसमें फनी कलर्स, कुछ भी हो रहा है, फनी कलर इन ब्यूटीफुल इंडियन आर्ट। और तरीका, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल, ये वाला कल हो गया, क्याल वाला कल, हाँ, बाहर आई आंटी। आप फिर कल बाहर आया ऑटो भी कर सकते हो, अगर ये करे क्या है मैम, अरे कोविड का टाइम था, कोविड खत्म हो गया, सब लोग बाहर जा रहे हैं, आंटी क्यों नहीं जा सकती? चलिए ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों, थम्स अप दे दो जल्दी से एक। बहुत बढ़िया। अब आता है ग्रुप 18, जो सबसे लास्ट ग्रुप है वर्टिकल कॉलम, जिनको हम नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस के नाम से भी वो जाना जाता है। इसके मेंबर हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। याद करने का तरीका क्या है? हीना, नीना और करीना, दो तरीके बताती हूँ। हीना, नीना और करीना 0 रन पे आउट। हीना, नीना और करीना 0 रन पे आउट। नहीं आता होगा क्रिकेट खेलना भाई। दूसरा, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, है ना, पता चला कि वो तो किसी और ही दुनिया से आई थी, किसी और प्लैनेट के प्राणी थे, एलियंस थे वो तो, उनका एक्सरे कुछ और ही आया, रंगीन एकदम। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हमने S ब्लॉक कर लिया, हमने P ब्लॉक कर लिया, S और P खत्म हो गया, 1 और 2 ग्रुप खत्म हो गया, 13 से 18 ग्रुप खत्म हो गया। अब हमारे पास बची है ट्रांजिशन मेटल्स, जो आप देखोगे जो बिल्कुल बीच में आती है, जो 3 ग्रुप से लेके 12 ग्रुप तक है, ये इनके ग्रुप्स हैं, ठीक है, ग्रुप वाइज 3rd ग्रुप से लेके 12 ग्रुप्स बीच में आती है। इसको याद करने का तरीका ना, क्योंकि ये ग्रुप वाइज जाओगे सिर्फ 3 ही मेंबर है,
इस वाली सीरीज को याद करने का तरीका हम पीरियड वाइज करेंगे, ठीक है, पीरियड वाइज। अब जो भी दोनों मेरे बच गए, चाहे वो मेरा डी ब्लॉक है जिनको ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं, ये मेटल ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहलाती है, क्योंकि ये हैवी मेटल्स है, इसके सडनली बाद ट्रांजिशन शुरू हो जाता है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी आने लगती है, ठीक है, तो वो ट्रांजिशन लेके आते हैं। इस तरफ मेटल है, इस तरफ नॉन मेटल, उसमें ट्रांजिशन लेके आ रहे हैं मेटल से नॉन मेटल में, ठीक है। तो डी ब्लॉक बच गया और ये एफ ब्लॉक बच गया। डी ब्लॉक के अंदर 3 सीरीज है, 2 याद करना ज्यादा जरूरी है, 3D सीरीज और 4D सीरीज। 5D इतना ना भी करो तो चलेगा। और अगर मैं एफ ब्लॉक की बात करूं, 2 सीरीज है, लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, ठीक है। उन दोनों को हम कैसे याद करेंगे, इन दोनों को पीरियड वाइज याद करेंगे, क्योंकि आसान है, क्योंकि पीरियड वाइज ज्यादा मेंबर है, ज्यादा अच्छी लाइन बना सकते हैं, ग्रुप वाइज बहुत ही कम मेंबर है बनाने को, ठीक है। चलो फिर, बढ़िया है, सॉर्टेड है। तो ये जरा देखो, ये कौन सा ग्रुप है मेरा, ये मेरा ग्रुप है 3 से लेके स्टार्ट हुआ 12 तक गया है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये ग्रुप ऐसे जा रहे हैं, बट हम ऐसे पीरियड वाइज याद करेंगे। ये 3D सीरीज है, मतलब थर्ड पीरियड के मेंबर हैं, इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D नाम के सबशेल में जा रहे हैं। कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। एक तरीका बताऊं जो हम लोग याद करते थे, हम लोग ऐसे याद करते थे, शक्ति विकर्मन फीको निकुजन, ठीक है, हम इसके सिंबल को ऐसे जोड़ देते थे और ऐसे कैची सा बन गया था, शक्ति विकर्मन फीकोनी कूजन, फीकोनी कूजन। एक और तरीका है, ठीक है, सिंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फेयर कॉपी नहीं कंप्लीट करा। ये तो बच्चों की कहानी है ना, कहानी घर घर के। फेयर कॉपी वो क्या होती है, 11th-12th में तो हम वैसे ही बिल्कुल भूल जाते हैं फेयर कॉपी में काम करना। मेरे को खुद को पता है ना, रफ कॉपी में चलता रहता था, टीचर ने कभी बोल दिया कि लाके दिखाओ, बोलेंगे कौन सी कॉपी, कौन से नोट्स बन रहे, कहाँ है वो, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली, फ्रंट बेंचर्स का तो फिर क्या ही कहना। सिंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फेयर कॉपी नहीं कंप्लीट, जरा क्या करें, नहीं है भाई, नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये जो डी ब्लॉक है, इसकी अगले सीरीज पे आ जाते हैं। अगले मेरे ट्रांजिशन सीरीज कौन सी वाली है, अगेन मैं एक पीरियड को लेके चल रही हूँ। अब मैंने 4D ले लिया, पहले 3D लिया था, 3D के सारे मेंबर जो 3 से लेके 12 ग्रुप के मेंबर थे, ठीक है, और 3D सीरीज थी। अब मैंने 4D सीरीज ले ली, ग्रुप वही है 3 से लेके 12, लेकिन मैं उसको पीरियड वाइज याद कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, इसको याद करने का तरीका, यारी जरा निभाना मौत तक, रूठना नहीं, रुकावटें पड़ेगी आगे चलकर। वाह 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 वाह, देखो जरा, देख रहे हो तुम, देख रहे हो तुम याद करने का तरीका, क्या कहते हो, क्या बोलते हो, हाँ, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है, इंटरेस्टिंग है ना, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो यहाँ से याद करने की जरूरत, आप अगर ऐसे याद करोगे ना, स्कैंडियम, यट्रियम, और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, स्कैंडियम, यट्रियम, उसके बाद मेरा ये La लैंथेनम वाली सीरीज आ जाती है। तो ठीक है, हम उस पर नहीं जाएंगे, हम इतना भी याद करेंगे तो चलेगा। टर्बियम आता है उसके बाद, तो उसको भूल जाते हैं। तो ये हो गया मेरा यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, Ag आर्जेंटम जो तुम्हारे सिल्वर है, Cd कैडमियम है, ठीक है। तो याद करने का तरीका, यारी जरा निभाना, यारी जरा निभाना मौत तक, टीसी टक, ठीक है, यारी जरा निभाना मौत तक, रूठना, आर्यू रूठना नहीं, रुकावटें पड़ेगी आगे चलकर, ठीक है, सी चलकर। मेक सेंस, याद करोगे, जब भी याद करो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम सिर्फ उसके सिंबल्स और ऐसे लाइन नहीं याद कर रहे हो, यू शुड नो कि हाँ उसके नाम क्या है। अगर नाम ही नहीं पता चला होगा तो भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तो उसको भी बार बार रिपीट करते रहो। यस बच्चों, यस, ठीक है। 3D सीरीज हो गई हमारी, 4D सीरीज हो गई, अब 5D सीरीज पे आ जाते हैं। जो 3D 4D 5D तीनों कॉमन है, तीनों याद कर लो, आगे वाली बहुत रेयर है, उसको याद करना इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो 5D ट्रांजिशन सीरीज को याद करें, मतलब उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D नाम के सबशेल में गए। ला हफ्ता वरना रमेश ओसामा इंदर की पिटाई और होगी। मतलब ये तो कोई गैंग लग रहा है ना, कोई गैंग लग रहा है, खतरनाक गैंग लग रहा है। ओके, तो लावेरेंसियम, हाफनियम, टेक्नीशियम, ये मेरा टंगस्टन है, W वुल्फ्रम से आया है, रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, ऑरम जो कि तुम्हारा गोल्ड है, ठीक है, और Hg जो कि तुम्हारा मर्करी है, हाइड्रोगायरम उसका लैटिन नेम है, इसलिए Hg सिंबल है। बहुत सारे लैटिन नेम से भी उठाए। याद करने का तरीका, ला हफ्ता
ला हफ्ता, ठीक है, ला हफ्ता, वरना, ये वाला वरना, डब्ल्यू वाला वरना, रमेश उसामा इंदर की पिटाई और होगी। उनको कब किडनैप किया हुआ है कि तो हफ्ता लिया, वरना इन सबकी पिटाई और होगी। ठीक है, तो ये एक और तरीका है इसको याद करने का, देख लो एक बार ध्यान से, बहुत अच्छे से। हाँ, हमने 3D 4D 5D तीनों ट्रांजिशन सीरीज अब कवर कर ली है। डन डनाडन। चलिए, तो अब ये पीरियड 7 के मेंबर की बात करूँ ना, इसके बाद जो आता है वो बहुत ही लेस कॉमन है, इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे एलिमेंट्स पे ना नाम की बजाय कई बार हम उनके इस तरीके से सिंबल्स भी यूज करते हैं कि IUPAC नॉमेनक्लेचर जब नहीं पता था नाम तो हम ऐसे याद करते थे, 1 के लिए अन लगाते थे, 1 के लिए उन लगाते थे, 0 के लिए निल लगाते थे और लास्ट में EM लगा देते थे। तो 110 को लिखते थे अन अन निल EM। ठीक है, इस तरीके से नाम करते थे। तो ये सीरीज कम इंपॉर्टेंट है, बट अगर फिर भी कुछ याद करना चाहोगे ना तो देखोगे कि इससे पहले वाली सीरीज में यहाँ पे देखो लावरेंसियम और फिर ये हाफनियम, ये 57 है एटॉमिक नंबर, ये 72 है। तो इसके बीच के 58 से 71 कहाँ गए, वो F ब्लॉक के एलिमेंट थे, उनको अलग से लिखना पड़ा। सेम वाइज अगर मैं इसकी बात करूं, ये पीरियड 7 है लेकिन सीरीज 6D बोल सकते हो, क्योंकि 7 पीरियड, क्योंकि लास्ट जो शेल जाएगी ना वो 7s जाएगी, कि 7s फुली फिल्ड है। पीरियड क्या डिफाइन करता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में गया है, तो 7th में ही जाएगा। लेकिन ये सीरीज D के हिसाब से कौन से 6D, क्योंकि 7s से पहले 6D आएगा जिसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो, इसीलिए इसको D ब्लॉक एलिमेंट बोले जाते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन D में जाएगा। लेकिन इसमें भी आप देखोगे कि यहाँ पे मेरा एक्टिनियम है, फिर सीधा आपका अगला एलिमेंट जो आता है रदरफोर्डियम, उसके बीच में जगह है, ये 89 है, ये 104 है। तो 90 से 103 के एलिमेंट्स कहाँ गए, उनके भी इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, F ब्लॉक में जाते हैं। तो वो वाली F ब्लॉक की पहली सीरीज और दूसरी सीरीज उनको हमें अलग से लिखना पड़ेगा। एक F ब्लॉक की सीरीज के अंदर 14 एलिमेंट मिलेंगे, क्योंकि F के अंदर हम 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो F1 से लेके F14 उस पर बात कर लेते हैं। थोड़ा सा याद करने का तरीका, कुछ मेंबर याद करने, तो act really dead, so bear forgets his meat। ठीक है, आप जंगल में गए, जंगल में मंगल ठीक है, जंगल में चले तो गए, लेकिन आपको भालू मिल गया। अब भालू मिलता है तो आपने कहानी भी सुनी होगी, आपको कैसे एक्ट करना है कि तुम हो एकदम डेड। ठीक है, उसको पता नहीं चलना चाहिए, थोड़ा भी हिल गए तो तुम गए। ठीक है, तो इसीलिए इसको याद करने का तरीका हो गया एक्ट AC, एक्ट रियली डेड। ठीक है, रदरफोर्डियम आ गया मेरा, फिर जितने भी एलिमेंट्स है ये सही तरीका याद करने का, रियली डेड सो बेयर फॉरगेट्स हिज मीट। ठीक है, हाँ ठीक है बच्चों, सारे एलिमेंट्स लिखे भी हैं। आप बोलोगे तो ये जो टेबल है हम आपको अवेलेबल करा देंगे, मैं इसकी PDF हमारे ग्रुप पे डाल दूंगी, जो टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका मैं आपको क्या दूंगी, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट लेने को QR कोड भी दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लेना। ठीक है, तो S सीरीज हो गई, P हो गई, D हो गई। अब हम आते हैं F ब्लॉक फैमिली के ऊपर। F ब्लॉक जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले, दो सीरीज आएगी F ब्लॉक के अंदर, जिसके मेंबर कहाँ पे मिसिंग थे, आप देख रहे हो 5D में कुछ एलिमेंट मिसिंग थे और 6D में कुछ एलिमेंट मिसिंग थे, वो 14 तो वो यहाँ पे बनाएंगे। लेकिन 5D है, लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रॉन 4F में भरे जाते हैं, तो ये 4F वाली सीरीज है। ठीक है, और उसके बाद वाली कौन सी होगी, 5F। 4F में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो उससे पहले 5D और लास्ट में 6S आता है। ठीक है, ये पूरी तरीके से भरी होगी, इसमें 0 से 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1 से 14। ठीक है, तो आप देखो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इसके अंदर, तो 4F सीरीज बोली जाती है क्योंकि F में लास्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, लैंथेनॉइड सीरीज। लैंथेनॉइड क्यों बोलते हैं, इसका जो पहला मेंबर होता है जिसके वो लैंथेनॉइड था, इसके बाद के मेंबर में ना लैंथेनॉइड की थोड़ी सी प्रॉपर्टी इंक्लूडेड होती है। ठीक है, कि इसके बाद आया थोड़ी बहुत उसकी प्रॉपर्टी कैरी कर रहा है, राइट। तो मेंबर आपके सामने हैं, वी हैव सीरियम, वी हैव प्रिशोडाइमियम, वी हैव नियोडाइमियम, वी हैव प्रोमिथियम, वी हैव समैरियम, वी हैव यूरोपियम, वी हैव गैडोलिनियम, वी हैव टर्बियम, वी हैव DY डिस्प्रोशियम, एंड वी हैव होल्मियम, वी हैव अर्बियम, वी हैव थूलियम, वी हैव यटरबियम, एंड वी हैव ल्यूटिशियम। ठीक है, ये सारे के सारे मेंबर इसके यहाँ पे लिखे हैं। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो CE, सीने, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं यू यू, गदगद तब दिल हुआ इधर तुम्हें अब बुला लूं। मतलब टू मच, हाँ देखा आपने याद करना इसको, हाँ इंटरेस्टिंग ना। सीने पर नदियां, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ इधर तुम्हें अब बुला लूं। देख लो इसको याद करने का तरीका, जल्दी से बच्चों, प्लीज सी दैट। हाँ जी, ऑल राइट ऑल राइट,
दूसरा एफ ब्लॉक जो मेरा 5f है, ठीक है, 5f है, उसके बाद 60 में इलेक्ट्रॉन गए हैं और उसके बाद आता है 7s, लास्ट इलेक्ट्रॉन 7 है, तो 7th पीरियड के मेंबर थे ये, पर इनको अलग से लिखना पड़ा क्योंकि एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होती है। इसके मेंबर यही थे, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरीशियम, क्यूरियम, फिर है बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, जगह के नाम पे भी इनका नाम रखा गया, आइंस्टीनियम, ठीक है, फर्मियम, मैंडलीवियम, नोबेलियम एंड लावरेंसियम। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है, थोड़े पैसे यूं निपटेंगे, थोड़े पैसे यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, थोड़े पैसे यूं निपटेंगे, डीमोनेटाइजेशन हो गया होगा, पुराने पैसे तो नहीं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, सीधी सी बात है। सिर्फ सी, यहाँ पे एस और सी चलता है, सिर्फ ऐसे इतनी फैमिली आमदनी में नो लड़कीबाजी, ये तो ट्रू है ना, क्या बोलते हो, सिर्फ ऐसे इतनी फैमिली में नो आमदनी तो नो लड़कीबाजी। ठीक है, वही बात है, पैसा नहीं कमाएंगे, आमदनी ज्यादा नहीं होगी, तो भैया मतलब कैसे आप घुमा पाएंगे, है ना, अपने पार्टनर्स को, तो नो लड़कीबाजी, मतलब द अदर पर्सन कैन डू इट डेफिनेटली, पर आप समझो, ठीक है, पैसे होने चाहिए, पैसे कमाओगे अच्छा तभी बात बनेगी। हाँ आई नो पैसे से प्यार नहीं खरीद सकते, बट बेसिक चीजें तो खरीद ही सकते, इसीलिए काम करना जरूरी है, अच्छा काम करना। यस बच्चों, तो आई होप इट हेल्प्स, आई होप आपको याद हो गया होगा। हाँ जी, तो आप डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, इंस्टा ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा इंस्टा हैंडल है अनुभा_AG_। आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वेदांतु का खुद का चैनल है, आप QR कोड को स्कैन कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, लिंक भी अवेलेबल है। ठीक है, अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, दोस्तों को जरूर शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सारी प्रॉब्लम का ऐसे ही हंसी में हम छुटकारा करेंगे, और चाहे केमिस्ट्री हो, बायो की मैम भी आ गई है, हम मिलके मचाएंगे और नीट फोड़ेंगे। यस, इसी के साथ मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए टेक केयर, हस्ता ना विस्ता।